जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र फिजिक्स सेकंड बोर्ड परीक्षा 2025 23 जून यानी कल का आपको असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो आपको बच्चों बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। बच्चों इसके पहले आपका अंग्रेजी का पेपर हुआ था, जैसा हमने डाला था वैसा सेम टू सेम आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर देना है, ताकि सभी बच्चों के बीच असली क्वेश्चन पेपर जो है वो पहुंच सके। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आप लोग यहां पे देख सकते हैं बच्चों। सबसे पहले दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है इसका, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है? इसका आंसर करना बच्चों में ऑप्शन नंबर 3 जेनर डायोड। अगला क्वेश्चन है ओमी प्रतिरोध है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड तांबे का तार। तीसरा प्रश्न है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से अधिक होती है। अगला प्रश्न चौथा है एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है, इसका आंसर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगला प्रश्न बच्चों, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड कुंडली में प्रवाहित धारा पर। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सेकंड अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न बच्चों, विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 त्वरित आवेश पर। तो बच्चों यहाँ पे पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो भी अपना क्वेश्चन कंप्लीट करते चलेंगे। आप लोग देख सकते हैं बच्चों, केवल जो सॉल्यूशन है पूरा का पूरा हिंदी मीडियम से प्रोवाइड करवाया जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले सभी क्वेश्चनों का अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने सारे आंसर जो है परीक्षादान से ढूंढकर कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है बच्चों, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें गामा किरणों की होती है। अगला प्रश्न दूसरा है धारावाही परिनालिका वृत्ताकार लूप की भांति व्यवहार करती है। तीसरा क्वेश्चन है मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। चौथा प्रश्न है जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी यानी अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगला प्रश्न पांचवा है नंद गेट का बूलियन व्यंजक y=a.v का बार है। छठवां प्रश्न है आकाश का नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। सातवां प्रश्न बच्चों, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अपना प्रश्न क्रमांक 2 भी कंप्लीट हो चुका है। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आप लोग यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी एक बार अपना क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 3 है खंड आ और खंड बा के साथ मिलाकर सही जोड़ी बनाइए। एक साइड है खंड आ, दूसरे साइड है खंड बा। पहला प्रश्न देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, इसका आंसर हो जाएगा -VO/U × 1 + D/Fe। दूसरा है ब्रूस्टर का नियम, इसका आंसर करना है प्रकाश का ध्रुवण। तीसरा है अवृक्त किरणें, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विलियम हर्शेल। चौथा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका आंसर करना है ऊर्जा का मात्रक है। पांचवा है डायनेमो, इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अगला छठवां क्वेश्चन है अमीटर, इसका आंसर करना है धारा मापने का यंत्र है। सातवां है विद्युत सामर्थ्य, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों VI। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से एक बार वो भी देख लेंगे सभी प्रश्नों को। प्रश्न 4 देखिए, प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है? जिसका आंसर हो जाएगा बच्चों व्युत्क्रम होती है, अर्थात P = 1/f होता है। सेकंड क्वेश्चन है किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है? जिसका आंसर हो जाएगा नॉट गेट को। तीसरा क्वेश्चन है लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर करना बच्चों ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। प्रश्न 4 है देहली आवृत्ति क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कम आवृत्ति के विकिरण से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होने देते। पांचवा प्रश्न है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अभिदर्शी की फोकस दूरी बढ़ाकर, दूसरा हो जाएगा नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर। छठवां क्वेश्चन है कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा विभव घट जाएगा। सातवां प्रश्न है विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है? जिसका आंसर करना है समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 है ओम के नियम की कोई तो सीमाएं लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों पांचवें का आंसर। सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडिंग डालना है उत्तर क्रमांक 5 ओम के नियम की सीमाएं। पहला पॉइंट लिखना है ओमी प्रतिरोध, जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमी चालक कहते हैं। ओमी चालकों के प्रतिरोध को ही ओमी प्रतिरोध कहा जाता है। दूसरा हेडिंग डालना है अनोमी प्रतिरोध, जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनोमी चालक कहते हैं। अनोमी चालकों के प्रतिरोध को ही अनोमी प्रतिरोध कहा जाता है। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 5 का आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6वां है लोरेंज बल किसे कहते हैं? ये लीजिए बच्चों छठवें का आंसर यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले लोरेंज बल जब कोई बिंदु आवेश की ऐसे क्षेत्र में जहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों गति करता है तो दोनों क्षेत्रों द्वारा आवेश पर आरोपित बल को लोरेंज बल कहा जाता है। तो जगह बच्चों क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न क्रमांक 7 है हमारे सामने। एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण 30 डिग्री है तो अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सबसे पहले दिया है एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण IB = 30 डिग्री है। सूत्र हो जाएगा μ =
बराबर tan i भी, तो यहाँ पे रखेंगे तो tan 30 डिग्री आ जाएगा, तो म्यू बराबर 1/√3। अतः वर्तन कोण का मान 1/√3 है। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 7 का आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 8वां है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सबसे पहले फैराडे का दूसरा नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। सूत्र के रूप में एप्सिलॉन इक्वल माइनस d∅b/dt। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 9 है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। ये लीजिए बच्चों 9वें का आंसर। सबसे पहले हमें बेलन बनाना है, इसके दो वृत्तीय पृष्ठ S1 और S2 हो जाएंगे, तीसरा वक्र पृष्ठ S3 हो जाएगा। इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो यहाँ पे लास्ट में निकल के आएगा फाई इक्वल फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, यहाँ पे आ जाएगा माइनस e πr² प्लस e πr² प्लस 0। e πr² से e πr² कैंसिल, 0 आ जाएगा। बेलन के अंदर कोई आवेश नहीं है, अतः विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 9 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 है, खतरे का संकेत यानी जो सिग्नल होता है वो लाल रंग का होता है, क्यों? तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, जिससे रैले के नियमानुसार वायुमंडल के अणुओं द्वारा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, अतः लाल रंग के सिग्नल को दूर से देखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 11 नंबर है, निरोधी विभव किसे कहते हैं? जिसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसका अथवा हमें कर लेना है। द्रव्य तरंगों की कोई दो गुण लिखिए। द्रव्य तरंगें प्रत्येक गतिशील कण से संबंध होती हैं, द्रव्य तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती हैं। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 11 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न 12 है, एन प्रकार एवं पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर लिखिए कोई दो। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पहला पॉइंट लिखना है, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। दूसरा जगह इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं, इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह जगह बच्चों उत्तर क्रमांक 12 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा करना हमें, किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 13 का आंसर। यहाँ पे सबसे पहले हमें चित्र बनाना है। यहाँ पे आ जाएगा विद्युत वाहक बल और इसके साथ आंतरिक प्रतिरोध और साथ में बाह्य प्रतिरोध हमें जोड़ देना है। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों परिपथ का कुल प्रतिरोध R प्लस R, यहाँ पे लगाना सूत्र I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो I बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन बटे R प्लस R, किंतु I बराबर फॉर्मूला हमें पता है V/R होता है। I से I कैंसिल, समीकरण 1 और 2 को कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन बटे R प्लस R इक्वल V/R। और सॉल्व कराएंगे बच्चों तो यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू निकल के आएगी एप्सिलॉन और V इंटू R माइनस R, दोनों जगह R है, R ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन V माइनस 1। अतः किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में यही आवेश संबंध है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 14 हमारे सामने अगले पेज पर दिया गया है, विद्युत परिपथ की सहायता से विभवमापी के सिद्धांत को समझाइए। तो लीजिए बच्चों 14 का आंसर। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं विभवमापी की हमें डेफिनेशन लिखनी है। विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग समानता दो सेलों को विद्युत वाहक बलों की तुलना करने या परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। विभवमापी का सिद्धांत आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पूरा आपको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है। लास्ट में लिखना है यही विभवमापी का आवेश सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में अंतर लिखिए कोई तीन। तो यहाँ पे हमें हेडिंग डालना है सबसे पहले सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरा खगोलीय दूरदर्शी। यहाँ पे बच्चों लिखेंगे इसमें एक उत्तल लेंस होता है, इसमें दो उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें लेंस की फोकस दूरी बहुत कम होती है, इसमें लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से कम होती है। तीसरा पॉइंट लिखना है इसमें आंख को लेंस के बहुत पास रखना चाहिए, इसमें आंख को नेत्रिका लेंस के पास रखना चाहिए। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 15 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज 11,000 वोल्ट से 440 वोल्ट में परिवर्तित होता है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 8,000 है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बच्चों आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे दिया है NP बराबर 8,000, VP बराबर 4,000, NS फाइंड करना, VS बराबर 440। सूत्र है NP अपॉन NS इक्वल VP अपॉन VS। इस सूत्र में रखेंगे बच्चों तो यहाँ पे NS की वैल्यू निकल के आएगी 320 फेरे। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 16 का आंसर, जो कि अंकित प्रश्न है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 17 है। इसका आपको अथवा कर लेना है, पीएन संधि डायोड क्या है, डायोड का अग्रवर्णित के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जाता है समझाइए। प्रश्न 18 है, संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निम्नलिखित कीजिए। इसका अथवा है, वैद्युत ध्रुव किसे कहते हैं, वैद्युत ध्रुव की निरक्षित स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे 19 नंबर दिया गया है, एसी जनित्र किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का रेखा चित्र बनाकर कार्यविधि का वर्णन कीजिए। आप लोग इसका अथवा कर सकते हैं, LCR परिपथ का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला पॉइंट दिया गया है विद्युत परिपथ, दूसरा फेजर आरेख, तीसरा परिणामी वोल्टेज, चौथा प्रतिबाधा, पांचवा हो जाएगा कलांतर। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बाकी सारे विषय के असली क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं।